इंद्रद्युम्न नामक राजा शिव जी के मंदिर में बैठे थे। अगस्त जी अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे और उन्हीं का शिष्य है इंद्रद्युम्न राजा। गुरु को देखकर इंद्रद्युम्न राजा नहीं उठा, हिला तक भी नहीं। अगस्त जी को क्रोध आ गया, कहा कि मेरी ही कृपा से इसको राज मिला है, धन मिला है और ये जमानी सुंदर मिली है और मेरा ही अपमान करता है। क्रोधावेश में अगस्त जी आकर उन्हें शाप दिया कि गजः भवः, माने हाथी हो जा। अब इंद्रद्युम्न नामक राजा कांपने लगे कि अब तो हमको हाथी बनना पड़ेगा। गुरु कठोर भी होता है तो उतना ही कोमल होता है। कैसे? नारियल के तरह। नारियल बाहर से बड़ा कोमल होता है और भीतर से उससे अधिक कोमल होता है। वैसे ही गलत काम करने के समय में यदि शिष्य को देख लिया तो नारियल के छिलके के तरह वो कठोर हो जाते हैं दंड देने के लिए। और जब उनकी मधुरता, उनका व्यवहार कुशलता को देखकर गुरु नारियल की गरी की तरह कोमल हो जाते, दया द्रवीभूत होकर कृपा भी बरसाते हैं। याद रखिए। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान विष्णु का अवतार होगा और उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तो जरा विचार करिए। इसीलिए गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और गुरु हमसे कौन है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से पूछा था एक विद्यार्थी ने, कहा कि सुनो, जो अधिक जानते हैं उनके लिए मैं शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ, कुछ सीखता हूँ उनसे, और जो कम जानते हैं तो उनके लिए मैं गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। तो हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति शिक्षक है, हर व्यक्ति विद्यार्थी है। याद रखिए, इस सृष्टि में कोई सर्वज्ञ गुरु के सिवा नहीं है। कोई समझ ले अपने आप को सर्वज्ञ तो समझ लो उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। याद रखिए, कोई मूर्ख वही मूर्ख है जो अपने आप को सर्वज्ञ समझा है और दूसरे को जो है नीच समझता है। सर्वज्ञ तो एक सद्गुरु परमात्मा है और बाकी हम सीखते हैं और किसी को सिखाते हैं, बस इतने हैं, शिक्षक के तरह। तो इसीलिए गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है और गुरु सबने किया है। गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। याद रखिए, जिनके जीवन में गुरु है उनको जीने की कला, व्यवहार की कला, यह लोग परलोक बनाने की कला उसमें आ गई है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं आया है उनका जीवन तो यह लोग भी प्रलय के समान है, परलोक भी नरक के समान हो जाता है। इसीलिए गुरु आना बहुत जरूरी है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, कहा कि बीरबल, भारत में गुरु की महिमा बहुत गाई जाती है और जिधर मैं जाता हूं उधर ही गुरु की महिमा को सुनता हूं, तो बताओ इसका रहस्य क्या है? कहा कि महाराज, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो 2 साल के लिए मुझे राज दरबार से अवकाश चाहिए। 2 साल के बाद मैं इसका उत्तर दूंगा, अभी नहीं। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं होता है। बहुत ऐसे प्रश्न के उत्तर हैं कि जीवन लग जाते, अंतिम समय में कहीं उत्तर निकल आता है। कहा कि ठीक है, मैंने राज दरबार से तुम्हें 2 साल के लिए अवकाश दिया। और बीरबल गांव में गया, 1-2 बच्चे को उठाया, छोटा छोटा बच्चे को, एक बच्चा को जंगल में रखा और एक बच्चा को एक किसी गुरु के पास में रखा। 2 साल तक वो गुरु जो जो बोलते थे, जो जो सिखाते थे, एक एक अक्षर सीख करके वो विद्वान हो गया 2 साल में। और एक बच्चा जंगल में है, कोई टीचर नहीं है, कोई गुरु नहीं, कोई मास्टर नहीं उसके जीवन में। जैसे जंगल में जानवर रहता है उसी तरह से वो दोनों बच्चे को 2 साल में लेकर के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अब पहुंचते ही
तो जो 2 साल टीचर के पास रहा है वो सौम्य मूर्ति होकर के बैठा हुआ है, और जिसके पास गुरु का ज्ञान भी नहीं, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, वो कभी सिंहासन पर चढ़ जाता, कभी डाल पर चढ़कर डाल तोड़ देता, कभी उछलता, कभी कूदता, बड़ी शरारती मने काम करता। तो अकबर ने पूछा कि बिरबल, तुम्हारे पास एक बच्चा बैठा है, बड़ा सौम्य भाव से बैठा है, और ये बच्चा जानवर की तरह उछलता कूदता है, डाल तोड़ता है, न जाने क्या क्या शरारत यहाँ पर कर रहा है। कहा कि महाराज, 2 साल पहले आपने प्रश्न किया था कि भारत में गुरु की महिमा बड़ी गाई जाती, बड़ी प्रशंसा होती है, बस यही उत्तर है दोनों। ये जो डाल तोड़ रहा, उत्पात मचा रहा, उपद्रव खड़ा कर दिया है, इसके पास कोई गुरु का, कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है। जंगल में जैसे जानवर ज्ञान विहीन व्यवहार करता है, वैसे ये जानवर है। मनुष्य तो जरूर है, जानवर के तरह है। मेरे पास में जो सौम्य भाव से बैठा हुआ है, इसके पास गुरु का ज्ञान है। 2 साल गुरु के पास में रहा, उनकी सेवा की है, एक अक्षर सीखा है, इसलिए सौम्य भाव। आप समझ गए? कहने का मतलब है कोई वही आदमी ईश्वर आराधना कर सकता है जो गुरु की संगति करता है, गुरु का ध्यान करता है, या गुरु का ज्ञान लिया है, उस ज्ञान के आदेशानुसार जो चलता है, वही अपने आप को जान सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, अपने अव्यक्त को व्यक्त कर सकता है। अपने को जो अव्यक्त है वो व्यक्त कर सकता है, ध्यान के द्वारा कर सकता है। वाणी व्यवहार में नहीं आएगा वो, लेकिन ध्यान में वो व्यक्त कर सकता है। परमात्मा अव्यक्त है, गुरु अव्यक्त है। उस अव्यक्त तत्व को व्यक्त करने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, और अंतर में आपका निशाना चाहिए ठीक, और निशाने के अनुसार आप चल रहे हैं तो अपने आप को व्यक्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? व्यक्त कर लेंगे। और आपको हम बता रहे थे शुरू दिन में ही कि एक वैज्ञानिक आया महात्मा जी के पास, कहा कि भगवान आप दिखाते हैं, कहा कि आप हमको दिखा दीजिए। कहा कि अच्छा, उम्र कितनी हुई है? कहा 55 साल। कहा 55 साल हुई है, आईना देखते हो? कहा कि हाँ। किसको देखते हो? कहा कि अपने आप को देखता हूँ। कहा ठीक ठीक बताओ, तुम इसरो का वैज्ञानिक हो, उम्र 55 साल हो गई है, ठीक से बताओ, अपने आप को आईना में देखते हो तुम? थम गया, वो घबरा गया थोड़ा सा। कहा कि सच बताओ, अपने आप को तुम नहीं देखते हो, ये चेहरा को देखते हो, ढांचा को देखते हो, काला गोरा और चपटे गाल मुख आंख को देखते हो। अपने आप को जिस दिन तुम देख लोगे, जन्म मरण से तुम छूट जाओगे, अविद्या के पंजे से छूट जाओगे। अपने आप को देखने का तरीका संतों के पास में है, और वो तरीका अपना करके अपने आप को देखने का प्रयास करिए। और जो अपने आप को पहचान लिया, वही खुदा अल्लाह गॉड परमात्मा को जान लिया मेरे भाई। और दूसरे कहीं खोजने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। और खोजता है अज्ञानी, ढूंढता है अज्ञानी, और अज्ञानी यहाँ वहाँ कल्पना करता है, लेकिन ज्ञानी कल्पनातीत रहता है। ज्ञानी तो कल्पना के बाहर, वो खोज है उनकी परमात्मा सदगुरु के इशारे पर वो चलकर अपने आप को दीदार करता है। तो गुरु की बात आप सुन रहे थे। गुरु ऐसे कई तरह के हैं। गुरु जीव को ब्रह्म बनाता है, गुरु गुरु बनाता है, और चेला नहीं बनाता। गुरु क्या बनाता है? गुरु। पूज्य महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज अभी पार्थिव शरीर में नहीं है, उनका वचन मेरे कान में गूंजता है। एक आम का पेड़ है, और उसमें मंजर लगता है, टिकोला लगता है, और जब आंधी तूफान चलता है और उस आंधी तूफान में बहुत से मंजर झड़ जाते हैं, बहुत से टिकोले गिर जाते हैं।
लेकिन जो टिकोला मंजर उस डाल को नहीं छोड़ता, पेड़ को नहीं छोड़ता, तो पेड़ क्या करता है उस टिकोला को धीरे धीरे रस भर करके और धीरे धीरे और उसको बड़ा करके फिर पका करके फिर अपने आप से अलग करता है। ये गुरु का काम है। गुरु यही करता है कि वो टिकोला के तरह मंजर के तरह आया है मेरे पास में और धीरे धीरे ज्ञान सींच करके आचार विचार व्यवहार सुचाचार सदाचार शिष्टाचार सब ज्ञान धीरे धीरे दे करके और कच्चे से पक्का करके फिर वो अलग कर देते हैं। ये है गुरु का काम। गुरु का काम ये नहीं कि कान नाथ दिया अब भैंसा बनो या जो बैल बनो, क्या बनो नहीं बनो, कान फूंक दिया, ऐसा नहीं करता। गुरु ज्ञान दे करके अपने जैसा बना लेता है। हाँ, गुरु गुरु बनाता है, चेला नहीं बनाता। गुरु गुरु बनाता, तैयार करता है। इसीलिए चेला भी वैसा होना चाहिए नचिकेता के तरह। हाँ, किसी लोभ में, किसी लालच में, किसी इच्छा वासना में न फंसे। गुरु तो बहुत लोभ देते हैं, लेकिन उस लोभ में चेला यदि नहीं फंसता है तो नचिकेता के तरह आत्मज्ञान वो साक्षात्कार कर लेता है। और ऐसे शिष्य और ऐसा गुरु दुर्लभ है मेरे भाई बहन, समझ गए ना। नचिकेता जैसा शिष्य और यमराज जैसा गुरु बहुत दुर्लभ है। हाँ, वो लाखों करोड़ों में कोई एक आध मिलेगा, न तो सब लोभ लालच के पंजे में फंसे हुए हैं। सब लोभ लालच के पचड़े में, मोह ममता में फंसे हुए हैं, इसीलिए ज्ञान नहीं होता। हम भी लोभ लालच में हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम मंच पर बैठे तो आपसे हम श्रेष्ठ हैं। हम तो आपसे भी गिरे गुजरे हैं, बहुत बड़ा ढोंगी भी है, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं। आप लोग सब समझते होंगे ये बहुत बड़ा महात्मा है, बड़ी अच्छी अच्छी बात करता है। अरे मेरे अंदर में बहुत सा अज्ञान भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, लेकिन हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, निकल नहीं रहा। क्यों? जन्मों से वो कचरा अंदर में है, जन्मों से वो कचरा अंदर में है, निकलना नहीं चाहता। हाँ, निकलना नहीं चाहता, लेकिन एक जन्म की बात नहीं है। लेकिन धैर्य के साथ उसके साथ लड़िए और निकालने का प्रयास कीजिए। एक ना एक दिन गुरु कृपा होगी और हम वैसे ही हो जाएंगे। जो वो है सो हम हैं। हनुमान जी से पूछा कि तुम क्या कौन हो? कि देहे दृष्टिया दासोहम, देहे दृष्टिया दासोहम, जीव दृष्टिया तद अंशकम। मैंने देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं, मैं चेला हूँ। ये हनुमान जी कहते हैं। जीव दृष्टिया, यदि जीव दृष्टि से बात करते हैं प्रभु, तो आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका अंश हूँ। आप अंशी हैं, हम अंश हैं। वस्तु तस्तु त्वम अहम एवेति निश्चितम मति। यदि आप वास्तव में बात हमसे करें तो हम और आप में कोई अंतर है ही नहीं। ये हनुमान जी ने किनको कहा? भगवान राम को कहा अध्यात्म रामायण में कि हम में और आप में कोई अंतर है ही नहीं। वैसे गुरु और चेला में कोई अंतर है ही नहीं है। लेकिन उस स्वरूप में जब स्थिर होंगे, उस आत्मज्ञान में परिपक्व होंगे, तब आप और वो दोनों एक हैं। न तो उससे पहले तो दास भाव ही रखना पड़ेगा, भक्त भाव ही रखना पड़ेगा। और यदि आप स्वांग ले लें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए पतन से बचने के लिए आप दास भाव ही में चलिए। कि दुर्लभो विषय त्यागो, ये विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ है।